करंट, ये 5 जनरल यूज होगी। जो दो अनकॉमन है, इतने ज्यादा यूज नहीं होते, वो कौन से? लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ, और एक हमने वो यूनिट और सिंबल लिखा, ठीक है। बाद में दूसरा हमने कौन सा वो टेबल दूसरा बनाया था डायमेंशन का, उसमें देखो मेन अपना उसमें ध्यान दो, मेन मोटिवेशन क्या है कि टेबल ऐसे लिखवाया जा रहा है तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना। मैं बता रहा सपोज स्पीड का निकालना हो, मेन क्या तुमको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे स्पीड जो है क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या है इसका मतलब एल मतलब क्या हो जाएगा, एल माइनस 1 है, ठीक है। वैसे ही मैं एक्सेलरेशन का पूछूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यार डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा का कुछ काम नहीं है, वो तो वैल्यू में काम आता है, ठीक है। तो वी बाई टी तो सेम क्या होगा इसका माइनस 1 इसका टी, तो कितना हो गया, किसी का याद रखने की जरूरत है लॉजिक से, ओके। और बाद में हमने दूसरे आगे क्वेश्चन किए थे, अलग अलग फॉर्मूला मैंने लिखवाए, ठीक है ना, F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ऐसे अलग अलग फॉर्मूला लिखवाए थे, ठीक है। तो आज भी हमें क्या है, एक दो प्रॉब्लम वैसे ही करना है, ठीक है। थोड़ा एक नया कंसेप्ट बताऊंगा, और जो हमने डिस्कस किया था कि एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसके बेस पे करेंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन एक रिवीजन टाइप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट आएगा। क्वेश्चन देख लो, ओके। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, kinetic energy of a particle, kinetic energy of a particle of mass m, at mass m, and momentum of mass m and momentum p, small p लेना, and momentum p is given by equation लिखो, ये इक्वेशन k इक्वल टू c p स्क्वायर बाई m, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन है। फाइंड डायमेंशन ऑफ c, फाइंड डायमेंशन ऑफ c, ठीक है। चाहो तो इससे पहले एक दो प्रॉब्लम्स के तो वो देख लो, तरीका देखो, याद हो तो पता है ब्रैकेट बनाए थे आपने लिखे थे। और हाँ एक और चीज ध्यान दो, और लोग ध्यान करना, तो 2 मिनट ध्यान दो। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी का लिखना है MLT वो सर, तो देन टेबल किसी को नहीं देखना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, वो यूज कर लेना साइड, ठीक है। टेबल किसी को नहीं देखना, करो ट्राई करो, निकाल बस सीधा डायमेंशन। मतलब पूरा काट हो जाएगा।
ओके चलो सॉल्व करते हैं। चलो पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जिसका हमें डायमेंशन निकालना है तो उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो t इक्वल टू लिखना पड़ेगा। क्या होगा, m इधर है, इस पर नीचे है km बाई p स्क्वायर, ठीक है। अब से जिसका आंसर आया कि वैल्यू बनाया, बस देखो कहाँ पे गलती हो रही है। t का मुझे डायमेंशन निकालना है तो ब्रैकेट बना सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालना है तो पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी का क्या है, तो साइड पे ऐसा तो फॉर्मूला लिख के कर, टेबल नहीं लिखना है। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर। तो बोलो हाफ का तो काम नहीं, वो तो नंबर m का क्या होगा m, और v क्या है इधर t, तो फिर क्या होगा lt माइनस वन पर उसका स्क्वायर l2 t माइनस 2। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा ml2 t माइनस 2, मास m का वैल्यू रहेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला mv मास इनटू वेलोसिटी, ये होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा m, इसका -1 पर p स्क्वायर क्या हो जाएगा ml t -1 उसका स्क्वायर, यहाँ पे m और m स्क्वायर l2 t -2 अपॉन इसका स्क्वायर जो m स्क्वायर l स्क्वायर t -2 यार, तो पूरा ही कैंसिल हो रहा है, पूरा सारे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो मैथमेटिकल में क्या है, 1 आना चाहिए, जैसे 1 पर मीनिंग समझो इसका क्या है, तो सारे डायमेंशन क्या हो गए, कैंसिल हो गए, सारे डायमेंशन कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो 1 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है तो क्या लिखते हैं m0 l0, इसका कोई डायमेंशन नहीं। हाँ बनी होगा, कोई लिखना है तरीका है, मीनिंग समझो इसका, ये क्या लिखा है, t इक्वल टू m0 l0 t0 ऐसे लिखना है, ठीक है, 1 मत लिखना, ये नोटेशन होता है। ये क्या दिखाता है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, देखो आगे लिखो, इट मीन c इज, आगे लिखो कंटिन्यूएशन में, इट मीन तो लिखो, लिख तो सकते हो, लिखना तो c is a dimensionless quantity, c is a dimensionless quantity, ठीक, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब क्या है, कोई डायमेंशन नहीं, ओके। अब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, ध्यान देना आज के कंसेप्ट में जो हमें ये एक्सपेरिमेंट को सभी करना काम आएगा। इसका कोई डायमेंशन, इसका मतलब क्या, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो इसमें नंबर है तो कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 √5 पाई ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो हमें नहीं पता है। तो उसकी वैल्यू जो है कहाँ से आती है, या तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या तो कोई थियरी हमें पता होनी चाहिए, फिजिक्स, ठीक है। अब ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना, 4th चैप्टर आएगा अपने सिलेबस में, वो है वर्क एनर्जी और पावर, वो हम स्टडी करेंगे, उसमें ना ये वाला पार्ट आएगा, हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ, t की वैल्यू है ना 1/2 आती है, t की वैल्यू 1/2 आती है, 0.5 आती है, और उसके लिए थोड़ा थियरी हमें पता होगी, तो अभी तो हमें नहीं पता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट करना मतलब बेसिकली क्या, डेटा मेजरमेंट लेते हो, ये तुम्हें बताओ, एम तुम्हें बताओ, टी बताओ, कैलकुलेट करके क्या है निकाल सकते हो। तो टी 2 तरीके से आता है, या तो एक्सपेरिमेंट से या थियरी, ठीक है। आगे लिखो, और एक स्टार भी बना दो, 2-3 स्टार बना के लिखो स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ a dimensionless
quantity, the value of a dimensionless quantity is generally obtained. The value of dimensionless quantity is generally obtained from experiments or theory. From experiments or theory. From experiments or theory. ठीक है, ये एक आंसर. ठीक है, एक और ऐसा सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ. ठीक है, वो ट्राई करो, उसके बाद क्या करना है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम पीरियड capital T of a simple pendulum, time period of capital T of a simple pendulum of length L, small l लेना, of length L is given by ये फॉर्मूला लिखो. is given by T equal to K under root L by G. ठीक है, find where G is क्या होता है, स्मॉल जी, gravity, where G is acceleration due to gravity, where G is acceleration due to gravity. ठीक है, find dimension of T. Find dimension of T. ठीक है, T का डायमेंशन फाइंड करिए. ठीक है, इधर भी सेम, पहले तो K की इक्वेशन बनाओ. ठीक, डाल दो बाद में डायमेंशन. देखो, स्क्वायर करो तो भी चलेगा, अंडर रूट रखो तो भी चलेगा. स्क्वायर करना हो तो के स्क्वायर आ जाएगा, उससे भी आएगा आंसर. अंडर रूट रखना है वो भी रखो, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे हो, दोनों से आएगा आंसर. एटलीस्ट MLT वो सब लिखो, वो ट्राई करो, आंसर ना है वो चलेगा. MLT वो सब लिख सकते हो. क्या L लेंथ है, ये वो लेंथ है. K की इक्वेशन बनाई गया, K इक्वल टू क्या हो जाएगा वो बोलो. K इधर जाएगा, L नीचे आएगा, तो T क्या होगा,
अंडर रूट जी बाई या अब देखो इसमें मैं पर्सनली ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आगे जाके हमें और हाई लेवल पे भी प्रॉब्लम्स करने हैं। तो दो तरीके अपने पास, या तो अंडर रूट जैसा है वैसा रखो, MLT वो सब डालते जाओ, सॉल्व करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, थोड़ा इजी हो जाएगा तो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, अंडर रूट बढ़ जाएगा, जैसा है ना वैसा ही रखो। ठीक है, इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो देखो k का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। t क्या है, टाइम पीरियड, बोलो उसका डायमेंशन क्या होगा, टाइम पीरियड क्या टाइम पीरियड, तो उसका क्या होगा t अंडर रूट g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ही हुआ, तो क्या होगा उसका L t माइनस 2, अभी पता है ना डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या होगा L t माइनस 2 अपॉन लेंथ क्या होगा L, तो देखो कैंसिल, ठीक, t बचा। अब यहाँ पे देखो t की पावर माइनस 2 है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ हो गई, तो ये कितना पड़ा होगा ना, वो पावर क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे 2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस 1, t और t माइनस 1 क्या हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर भी वाला है, क्या लिखोगे 1 ही लिखोगे, क्या हाँ t के ऊपर पूरा तीनों तीन करते हैं, t 0 है 0 बोलो कैसे नहीं, तो इधर L0 T0 चलता है, पर ये मैं क्या बोला कन्वेंशन कि ये तीन लिखते हैं, ये कन्वेंशन फॉलो करता है और कुछ बोलो, और कोई डाउट है ठीक, जो अटक रहे थे तो बस देखो कौन से स्टेप में अटक रहे हो, आइडिया चलो ये तो सही लिखा होगा, ये शायद सही लिखा हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कहाँ पे गलती की है, ठीक है ना, वो हमें पता होना चाहिए। मेन जो पार्ट है ध्यान दो, यहाँ पे मेन अपना पार्ट क्या है, ये समझ में तो आ गया ना, ठीक, इसका आगे ऑब्वियस से करेंगे जिसमें अंडर वो सब आएगा, करेंगे ठीक है। ये अपना क्या है डायमेंशन, ओके। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो सेम ये बताया k क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब दो ऑप्शन है अपने पास, कहाँ से आएगी k की वैल्यू, या तो एक्सपेरिमेंट से या थियरी। इसकी थियरी अभी हमें नहीं आती, पेंडुलम है उसकी थियरी अभी हमें नहीं आती, पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है पढ़ेंगे, पर अभी हमें थियरी नहीं आती। तो कौन सा ऑप्शन बचा, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके हम क्या k की वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करना मतलब क्या t निकालना, g तो पता है कितने होते हैं, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। L क्या होगा लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, तो t निकालेंगे L निकालेंगे, g की वैल्यू डाल देंगे, क्या मिलेगा k की वैल्यू, तो आज हमें क्या इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक, इसका एक्सपेरिमेंट, इसलिए ये पेंडुलम ही है ना, ठीक, इसका एक्सपेरिमेंट करना, ओके। तो कंटिन्यूशन में ही इसमें ही, ठीक है, आगे लिख लो सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में पहले ना एक मतलब समझाता हूँ किसका, जैसे जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल तो लेंथ है, ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना, वो एल होगा, टी का मतलब क्या है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का मतलब पहले बता देता हूँ मैं, टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, तो ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम क्या है, ऑसिलेट कर रहा है, दूसरे ऑपोजिट साइड पे जा रहा है, ये ऑसिलेशन हुआ है, मैं तो जाके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ऑसिलेशन करेगा, तो एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होगा, इधर से इधर गया उसे एक ऑसिलेशन कहते हैं, तो क्या वापिस आए, वापिस यहाँ पे पहुंचे उससे क्या कहते हैं, एक ऑसिलेशन, इधर गया ऐसा ये हुआ एक ऑसिलेशन। तो इसमें जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं,
ठीक है, वो उसका डेफिनेशन हो गया। तो इसमें ना वो डेफिनेशन देखो, टाइम पीरियड इज डिफाइंड, टाइम पीरियड इज डिफाइंड as the time taken, time period is defined as the time taken, क्या है बोलो आगे, time taken one oscillation, time taken to complete one oscillation, time taken to complete one oscillation। तो अब ये ध्यान दो, अब यहाँ पे ये पेंडुलम है, क्या करेंगे, टी निकालना हो तो फोन है अभी सबके पास, यहाँ तो 4-5 स्टूडेंट बोल ले लो, एटलीस्ट 5 तो चाहिए मुझे, 5 रीडिंग, ठीक है, तो ले लो अपने फोन, ले लो, स्टॉप वॉच चाहिए बस, फोन में स्टॉप वॉच होता है, ठीक है, चलेगा वो ऊपर। पॉइंट के बाद कितने डीजे जाते हैं, पॉइंट के बाद कितने डीजे जाते हैं, मतलब एग्जैक्ट मिली सेकेंड तक है, तो चलेगा, मतलब मुझे 5 चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, टाइम कैसे मेजर करेंगे, क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, इधर थोड़ा लेके जा रहा हूँ, मैं जैसे ही रिलीज करूँ तो अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो, स्टॉप वॉच बंद कब करोगे, जब वापस इधर आ जाए, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई करो, ठीक है, स्टॉप वॉच चालू कर दो, जिस मोमेंट पे मैं छोड़ू, जिस मोमेंट पे मैं छोड़ू वापिस आए, क्या करना, बंद कर दे, रेडी हो कर दो स्टार्ट, ठीक है, खुद देखना है, स्टार्ट करना है, ओके, बोलो किया 1.5 बाद में 0.79 बाद में 1.61 बाद में, क्या चालू ही नहीं किया, 1.6 देखो ध्यान दो, 1.6 आया, कितना आया, 0.79 आया, इधर 1.6 आया, 1.5747 54, मतलब देखो काफी वेरिएशन आता है। क्यों वेरिएशन है उसका मतलब समझो, बहुत लॉजिकल है, इसका वेरिएशन क्यों है, जिस मोमेंट पे मैंने छोड़ा है उसी मोमेंट पे तुमने थोड़ी स्टार्ट दबाया होगा, ह्यूमन एरर थोड़ा बहुत आगे या पीछे हो सकता है, जिस मोमेंट पे वापस आया है एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे थोड़ी शायद दबाया होगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हुआ होगा, इसलिए क्या कहते हैं इसे ह्यूमन एरर, कि भाई उसमें स्टार्ट और स्टॉप दबाने क्या इश्यू, तो क्या ना बेटर ऑप्शन है अपने पास, एक बेटर ऑप्शन है, क्या करेंगे हम इसको है ना, नहीं उतना आगे क्या कहते हैं, मैं बना सकता हूँ, मुझे आता है, पर तुम लोग को इतना नहीं आता है, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल इलाज क्या है इसका, इस पर ऑसिलेशन होने दो ऑसिलेशन, ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लो 10 ऑसिलेशन हमने होने दी, इसे 10 ऑसिलेशन होने दी, ठीक है, चॉपर स्टार्ट कर दिया, 10 ऑसिलेशन होने लिए, मान लो उसमें 10 ऑसिलेशन में 25 सेकंड लगे, वो तो तुम चॉपर से आराम से मेजर कर पाओगे क्योंकि इनफ टाइम है अपने पास, ठीक है, तो टाइम रेट बता सकते 2.5 है ना, ये टोटल टाइम है, ये क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया हमें, टाइम पीरियड मिल गया। ये करते हैं, अभी कितना वेरिएशन आ रहा है, एक बार ये ट्राई करते हैं और देखते हैं कितना फर्क आता है, ठीक है। तो इसमें पर एक है ना, पहले एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ इसका, ये काम आएगा, ठीक है, लिखो नेक्स्ट टाइम लिखो, इफ the time taken for n oscillation, capital N लेना, if the time taken for n oscillation is small t लेना, if time taken for n oscillation is t, then time period is given by, then time period is given by, फॉर्मूला बना सकते हो, इससे बताओ लॉजिक से, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये क्या है टोटल टाइम, तो n/t या t/s,
T by L ना, total time by L, तो टाइम पीरियड क्या जाएगा, total time by L लिख लो, ये यूज करेंगे, ठीक, कैपिटल T इक्वल टू T by, ओके। तो अब वापस से ट्राई करते हैं, पर अब क्या करना है, 10 ऑसिलेशन होने देंगे, ठीक है। इस बार है ना स्टार्ट में बोलूंगा, ठीक है, 10 ऑसिलेशन गिने के बाद में क्या करना है, स्टॉप करना, ठीक है। हाँ वो करना करेंगे। इसमें स्टार्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट, ठीक है, ऐसे बोल दूंगा मैं, ओके, ट्राई करना है, रेडी हो। अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ, पर मैं स्टार्ट बोलूंगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ओके, अभी नहीं करना, मैं बोलूंगा, इसको थोड़ा स्टेबल होने दो पहले, ओके, स्टार्ट। ये दूसरा ओवर, तीसरा, ठीक है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th और स्टॉप। 18.46 18.37 18.17, अब नजदीक आ रहा है ना, अब नजदीक आ रहा है एक्यूरेट, ठीक है। ये फायदा है कि अब रीडिंग्स क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है, क्लोज होंगे। तो 4-5 रीडिंग लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लो, इसमें आगे लिखो, मेजर्ड वैल्यूज ऑफ टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन, measured values of total time for 10 oscillations are ये बोलते जाओ, रीडिंग बोलते जाओ, जो आई है बोलते जाओ, उन्होंने निकाला 18.01 बाद में 15 18.46 18.47, ठीक है, रीडिंग इनफ है, एक्चुअली 60 या 80 ज्यादा होती है, ठीक है। 18 मेजर की तो अपने मन से मत बोलना, मेजर की तो बोलो, ठीक है। ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू जो नहीं किया, ओके, तो ये लिखो, ये सब वैल्यू सबको लिखनी है, टोटल 6 वैल्यू आई होते हैं, ठीक है। क्या ये 4 6 कर दो, ये लिखिए वैल्यू, ठीक है। हाँ, इस फॉर्मूला में देखो, ध्यान दो, इस फॉर्मूला में फॉर्मूला यूज करना है, तो टाइम पीरियड आ गया अपना, n तो कितना डालोगे 10, पर t में कौन सा डाला, इतनी सारी वैल्यू, बोलो, इसको भी पता है कौन सा सही है, तो अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, बेस्ट ऑप्शन क्या है, एवरेज, क्या लेना होता है, एवरेज, तो एवरेज लेना है, क्या नहीं क्या होगा, एवरेज कैसे निकाल, सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 6 कर दो, है ना, कैलकुलेटर यूज कर लो, करना तो निकालो, एवरेज निकालो, सबको लिखना है, लिख जाओ उधर अपने नोट्स में, एवरेज टाइम लिखो, ध्यान दो, और ये एवरेज निकालो और टाइम पीरियड भी बाद में निकाल देना, टाइम पीरियड भी निकालो, एवरेज बाय आंसर,
क्या है एवरेज? 18.2। अब देखो इधर अपना मेजरमेंट जो है पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, तो इधर पॉइंट पर 2 ही डालना, तो क्या क्या करें? 18.22 रखना होता है अपॉन n 1.82 पर इसमें 2 ही डिजिट आने चाहिए 1.82 सेकंड। ये क्या है अपना टाइम पीरियड, ठीक 1.82 सेकंड। और क्या चाहिए बोलो? टी मेजर कर दिया, और क्या मेजर करना है? लेंथ, ठीक है। अब लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ में कहा से यहाँ से हैंग किया मैंने, इधर से मैं यहाँ तक मेजर करूँ, स्प्रिंग हैंग हो रही है, सेंटर तक मेजर करूँ, नीचे तक मेजर करूँ, कहाँ तक मेजर करना है? ठीक है, ऐसा मान लो ये स्प्रिंग जहाँ तक है वो L0 है, इसका रेडियस और का रेडियस R ले लेते हैं, तो जो फॉर्मूला में L क्या डालना है? सिर्फ L0 डालूं, R को गिनूं, यहाँ तक गिनूं, क्या आना चाहिए? तो मैं आंसर देता हूँ, मतलब कहाँ तक मेजर करना है? सेंटर तक। नीचे तक होता है तो 2R होता है, कहाँ तक मेजर करना है? सेंटर तक। तो क्यों सेंटर तक मेजर करना होता है? ऑसिलेशन जो होता है वो क्या है? ग्रेविटी की वजह से होता है, ग्रेविटी हमेशा कहाँ पे लगती है? सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे, ठीक है, इसलिए ये लिखना होता है। ओके, तो ये आगे ऐड करो, ये डायग्राम ऐड करो। देखिए इसमें रीजन लिखना, लेंथ इज मेजर्ड टिल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉल, लेंथ इज मेजर्ड टिल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉल, ठीक है। ओके, तो देखो ये लेंथ जो है यहाँ तक ऊपर तक, मतलब ये L0 जो है ना, L0 लिखो, L0 रफली लिखो, एक मिनट कितना है L0 लिखो 80.580 सेंटीमीटर, L0 जो है 80.5 सेंटीमीटर, ये L0 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें इसका रेडियस मेजर करना हो तो देखो दिक्कत क्या रही है, देखो ऐसे मैं ऐसे सेट करूँ, ऐसे तो समझना है दिक्कत की, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे से मेरा हाथ इम्बैलेंस हो सकता है। एक अच्छा तरीका है, साइड तो भी दिक्कत है, बोलो मेरे पास अभी यही है, बोलो निकल करो तो भी इश्यू तो वही आ रहा है ना कि जैसे मैंने, हाँ देखो ये टेप है, मेरे पास टेप है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये टेप है, देखो सरकमफ्रेंस कितने अच्छी तरह मैं मेजर कर सकता है, फिट हो सकता है प्रॉपरली। अच्छा तरीका क्या है, सरकमफ्रेंस निकाले, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आर लिखिए ना, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस इसका लिख लो, इसका सरकमफ्रेंस लिख लो, इसका आ रहा है अराउंड 21 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस आ रहा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लिख लो ये कितना होगा, 21 इक्वल क्या होगा 2πr, पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 पाई की वैल्यू 3.14,
ठीक है, I की वैल्यू है 3.14, चलो कैलकुलेट कर लो, R निकाल लिया है ना, R कितना है 3.34 सेंटीमीटर। R जो है कितना हो गया 21 circumference है, that is equal to 2 pi R, R equal to 21 by 2 pi, उसमें 2 pi को कितना डालना है 3.14, सेंटीमीटर वेट करो कितना है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है ओवरऑल निकालो, एल निकालो, एल के एलिमेंट का कारण 83.84 सेंटीमीटर, पर अपना वो जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है एसआई में होती है, ठीक है ना, एसआई में होती है, तो इसको एसआई में डालो, मतलब मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.8384 है ना मीटर, ठीक है, अपनी लेंथ आ गई, ठीक है। इसको भी देखो राउंड फिगर कर दो, पॉइंट के और 2 ही डिजिट रखो तो क्या हो जाएगा 0.84 है ना, ये अपनी ओवरऑल लेंथ है, ठीक है 0.84 मीटर, ओके। नहीं यहाँ पे इसके बाद वाला डिजिट देखते हैं, अगर वो 5 से ज्यादा हो तो एक डिजिट बढ़ जाए, और लॉजिकली देखो ना राउंड फिगर करते हैं, इसका मतलब क्या है ये डिजिट 0.84 के नजदीक या 0.83 के नजदीक, 84 के नजदीक है, राउंड फिगर का ये मतलब होता है कि कौन सा डिजिट नजदीक है, तो 38 है 38 है तो क्या 40 के नजदीक है, 30 के नजदीक, ठीक है, राउंड फिगर में बढ़ जाए, ओके। अब बस ये लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं कैलकुलेशन पे, हमें टी पता चल गया, एल पता चल गया, जी को क्या लेंगे 9.8, तो क्या मिलेगा हमको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें राउंड फिगर नहीं एग्जैक्टली। लिखो आगे स्टेटमेंट, टेकिंग जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं किसको बोला वैक्यूम में, वर्क पे जी की वैल्यू होती है, वैक्यूम में नहीं है, इसमें एयर का भी अस्तर जो है ना, जी की वैल्यू 9.8 होती है, वो एयर का ड्रैग अलग होता है, वो पैदल और टूल वैसा कुछ दूसरे होते हो वो अलग है, वो एयर का ड्रैग होता है, और जी तो 9.8 है, ठीक है। ध्यान दो, taking g equal to 9.8 meters per second square, the value of constant k, the value of constant k will be, the value of constant k will be, क्या है सबका k का फॉर्मूला क्या है, k equal to t under root g by l, g by l, डाल दो सब वैल्यू निकालो की, हमने अभी तो फॉर्मूला सॉल्व किया ना इसका,
इक्विवेलेंट कितनी रहती है 1.82 ठीक है अंदर उसमें 9.8 और ये कितना करना है 0.8 11 पॉइंट लगा है हाँ 11 पॉइंट अंडर कैलसी है तो जो है 6.21 सिखाओ कैलकुलेट यूज करना सिखाऊं कर मैं 6 पक्का पक्का ये जिसका एंड्रॉइड या iOS है ना ऑटो रोटेट करोगे ना तो साइंटिफिक कैलकुलेट यूज करो डायरेक्ट 6.22 मतलब 217 सबसे अलग कंपनी का फोन होगा इसलिए अलग आंसर आ रहा होगा है ठीक है चलेगा इतना फर्क नहीं है के इक्वल टू ठीक है ध्यान दो जिसका जो आंसर आ रहा है वो लिख लो 6.21 आ रहा है 22 आ रहा है जो भी आ रहा है लिख लो बस ये अपना आंसर है अब आंसर डायमेंशनलेस मतलब कोई यूनिट नहीं होता है सिर्फ नंबर है ठीक है और इसमें हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया अब अपना आंसर कितना एक्यूरेट है वो कैसे पता चलेगा हमें सही वैल्यू पता हो तो है वो सही वैल्यू मुझे पता है क्यों मैं बोलूं इसकी थियरी मुझे तो पता है के की जो ट्रू वैल्यू है ना वो मैं बता रहा हूँ लिखो इसके आगे द ट्रू वैल्यू ऑफ के फ्रॉम थियरी द ट्रू वैल्यू ऑफ के फ्रॉम थियरी इज 2 पाई उसके बराबर होता है तो पाई को डालो हाँ तो कितना हुआ मतलब 6.28 ठीक है ना ये ट्रू वैल्यू है 6.28 ठीक है अब देखो इसमें हम मेन कंक्लूजन पे आ रहे सही वैल्यू क्या है 6.28 अपना आंसर कितना है 6.21 या 22 है ठीक है काफी अच्छा है काफी एक्यूरेट है 6.28 और 6.22 काफी क्लोज है काफी क्लोज नंबर है ठीक है ना काफी एक्यूरेट आंसर है अब तुम्हें सामने वाले को प्रेजेंट करना हो कि भाई ये अपना रिजल्ट आया तो अब देखो एग्जैक्ट तो मैच हो रहा नहीं अब होगा भी एरर तो आने वाला ठीक है तो इसमें हमें क्या लिखना होता है एक पार्ट की थोड़ा तो एरर है तो उसके लिए हम परसेंटेज एरर लिखते हैं कि भाई कितना एरर अपना आया ठीक है तो वो भी हमें लास्ट पार्ट निकालना है ओके तो परसेंटेज कैसे निकालते हो मैं सिखा देता हूँ ठीक है ये आगे लिखो ये अपनी इसमें देखो द परसेंटेज एरर is given by the percentage error is given by ये इसका ना सिंबल होता है ये इसे एप्सिलॉन कहते हैं ठीक है ये किसका सिंबल है क्या वो अलग होता है वो जीरो मैथमेटिकल होगा मैथ में यूज होगा देखो समझो देखो ध्यान सपोज मैं ऐसे लिखूं
तो ये जनरली मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेटर क्या है, एल। तो ये ना, ये लैटिन और ग्रीक लेटर है। इस लेटर को एप्सिलॉन कहते हैं, इस लेटर को एप्सिलॉन कहते हैं, ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये एरर अपने फिजिक्स में एरर दिखाता है। तो एरर का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, क्या होगा, टी मतलब क्या, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मतलब जो अपना आंसर है वो, अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। मतलब एक तरह का भी एक परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस की ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो है वो एरर आया। 1% एरर मतलब बहुत कम एरर है, मतलब अपनी एक्यूरेसी मतलब सिर्फ 99% एक्यूरेसी, दिस इज वेरी गुड एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ पे ये काफी अच्छी एक्यूरेसी है। दूसरे क्लास में मैंने अभी करवाया एक्सपेरिमेंट, ये उनका एरर आ रहा था अराउंड 5%, अपना काफी अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, 1%, 5% के अंदर ना मतलब बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो थियरी जो थी, मैंने क्वेश्चन जो लिखवाया वो एकदम कितना सिंपल था कि भाई लेंथ एल होता है, टाइम पीरियड टी होता है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए देखो कितना कुछ हमें ध्यान रखना पड़ा, लेंथ निकालने के लिए कितना ध्यान रखना पड़ा। क्यों आंसर सेंसर, ओके, उससे होता है एक्यूरेट। पर मैं क्या चाहता हूँ, सेंसर क्यों ले, फिजिक्स क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम अपने हाथों से कर सकते, इसलिए फिजिक्स सीख रहे हैं ना, क्योंकि अपना काम इजी हो। ओके, तो यहाँ पे बस एक लास्ट पार्ट, ये जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करता है ना, वो किसके लिए होता है। हमने तो कॉन्स्टेंट निकाला, पर एक्चुअल में एक्चुअल ना तुम करो स्कूल में आएगा, ये एक्सपेरिमेंट होता है, वो किसके लिए होता है, एक्चुअली जी निकालने के लिए। तो कॉन्स्टेंट क्या है, 2 का ही पता होता है, टी निकाल देते हैं, एल ऐसे निकालते हैं, क्या निकाल सकते हैं उससे, जी निकाल। एक्चुअल में ना एक्सपेरिमेंट ये होता है। बस एक स्टेटमेंट वो लास्ट ऐड कर दो कि इन प्रैक्टिस this experiment is done to measure the value of G. This experiment is done to measure the value of G. Experiment is done to measure the value of G.
हाँ बता दो। मेरा नाम है भूल गए रोमित नाम ये चाहिए नहीं मिला क्या एक्स्ट्रा है क्या नहीं एक काम एक्स्ट्रा करके उधर से देता हूँ। अब देखो ये जो प्रैक्टिस शीट मिली है ठीक है थोड़े ही क्वेश्चन है ठीक है ये सॉल्व करके लाना है तुम्हें ओके इसमें मेरे आंसर की जान मुश्किल है कि मैं चाहता हूँ आंसर देख के भी तुम ऐसा सोल्यूशन ना निकालो कुछ ट्राई करो हाँ इसमें लिख लो चलेगा तो इसमें ना एक एक्स्ट्रा मैं जो बोल कब जाना है इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का ना प्रॉब्लम है वो ध्यान में डालो इसमें क्योंकि वो आगे काम आएगा एक क्वेश्चन इसमें ये थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो थर्ड क्वेश्चन जो है